आप तीनों जज बेंच पर खड़े हो जाएं और अब हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, बुल वर्सेस बेयर, जिसमें दो लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका इनके प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपने आप को एक्सपर्ट मानते हुए बुल वर्सेस बेयर कर रहे हैं। आइए चलते हैं आशीष और नूपुर के पास, और स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ब्रूवरीज। आशीष, शुरुआत आप कीजिए। सर, तेजी के तर्कों के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट खुद बुलिश है, मान रहे कि पॉजिटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। हाई सिंगल डिजिट का फोरकास्ट है और अब तक का भी ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया, प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल गलत कहा आपने, मैनेजमेंट तो कहता ही रहता है परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। ये मार्जिन्स देख लीजिए, सिर्फ 8% के मार्जिन्स आए, 11% का अनुमान था पहली बात तो, और कंपनी ने पास्ट में प्री कोविड लेवल पे देखेंगे तो 14 से 15% के मार्जिन्स आते हुए दिखे। तो मार्जिन्स कभी नहीं सुधर रहे, पता नहीं कब सुधरेंगे, और आने वाले 1-2 क्वार्टर में जो रॉ मटेरियल के प्राइस है वो भी घटते हुए तो फिलहाल नहीं नजर आ रहे। लेकिन मार्केट शेयर कंपनी का बहुत तगड़ा है। जिस प्रेजेंस की मैं बात कर रहा था, भारत में जितनी बियर बिकती है इसका 50% ये टोटल बियर बेचते हैं। 50% का इंडिया जैसे बड़े मार्केट में मार्केट शेयर होना अपने आप में काफी अच्छा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब मैनेजमेंट ग्रोथ की बात कर रहा है, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो घटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स जो स्टेट के जो टैक्स होते हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जब भी बजट आता है तो चाहे वो कर्नाटका का हो, तमिलनाडु का और बाकी के स्टेट्स हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बियर पे जो टैक्स लगता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो रियलाइजेशन है उसकी एक लिमिट सेट हो जाती है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन की ग्रोथ कमजोर आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। तो मार्जिन का प्रॉब्लम है तो टॉप लाइन कहाँ से सुधरेगी, रियलाइजेशन अगर नहीं सुधरे तो दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं पता थी लेकिन आपने बता दिया, इलेक्शन से पहले लेकर स्टॉक्स में तेजी आती है, डिमांड यहाँ पर बढ़ती नजर आती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं अपनी तरफ से। और जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, देखिए साउथ में 10% की ग्रोथ है, ईस्ट में 9% और 22% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अन्य रीजन्स में ग्रोथ काफी अच्छी है, मार्केट शेयर इतना अच्छा है। अगर आपको बियर की मार्केट को प्ले करना है तो यूबीएल से बेहतर कौन सा स्टॉक होगा? लेकिन आपने बाकी के जो रीजन है वो तो बताया ही नहीं। दिल्ली में देखे तो 1% की गिरावट है, हरियाणा में देख लीजिए वहां पर भी आपको वाई बेसिस पे गिरावट नजर आएगी। और कर्नाटका बड़ा मार्केट है, कर्नाटका में सप्लाई की दिक्कत है और वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। पिछले 1 साल से इतनी दिक्कत है कि वहां पे तो प्राइस हाइक लेना कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है। हाँ, लेकिन दूसरे प्लेयर्स भी एंटर नहीं कर पा रहे इन मार्केट्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्हीं सभी तर्कों से सहमत है मेरे से जेपी मॉर्गन, और 1950 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और सिटी का सिर्फ 1600 रुपए का लक्ष्य। और बाकी प्लेयर्स की आपने बात की तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स एंट्री नहीं ले रहे, नाम बताऊंगी तो पता चलेगा, लेकिन काफी सारे दूसरे प्लेयर्स है अनलिस्टेड में भी जो यहाँ पे अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। ओके, तो नूपुर की प्रॉब्लम है कि लोग बियर कम पी रहे हैं, नूपुर ये प्रॉब्लम है। हाँ सर। ओके, चलिए बढ़िया है। जरा 3 सदस्यों की बेंच जो हमने बनाई है उनके पास चलते हैं। बेंच के 3 सम्मानीय सदस्य, कुणाल जी, नहीं सम्मानीय सदस्य तो 2 ही हैं, आशु जी और कुणाल बंसल जी। कुणाल जी उसके अंदर अपना सम्मानजनक स्थान खुद ही ढूंढते हुए। जी बंसल जी, शुरुआत आप कीजिए। देखिए अनिल जी, नूपुर की समस्या का समाधान कह देता हूं। जो उन्होंने बोला कि दिल्ली, चंडीगढ़ में, हरियाणा में मतलब कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो दिल्ली और हरियाणा नहीं अनिल जी, एंटायर नॉर्थ इंडिया में नहीं आएगा। इतनी सर्दी में अनिल जी बियर कौन पिएगा, कोई समझदार व्यक्ति नहीं पिएगा, तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। एंड मार्केट मतलब कि फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। समर्स अनिल जी जल्दी आने वाली है, तो वो जो नूपुर की समस्या अनिल जी वो जल्दी मतलब कि पूरी मतलब कि उसका हल मिल जाएगा। और प्लस अनिल जी मैं भी जेपी मॉर्गन के साथ जाऊंगा। ये जिस तरीके से नतीजों के बाद करेक्शन आ रही है, किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो डिलीवरी में बाय करे, कोई सिप करना चाहता है तो सिप भी करना चाहिए। क्या बढ़िया मल्टीनेशनल काउंटर है। सिप क्या करना है? एक मिनट बी क्लियर, सिप क्या करना है? एमएनसी काउंटर अनिल जी, खरीदारी की राय। अरे बंसल जी, बच्चे भी देख रहे हैं, राय क्लियर एकदम बराबर से दो। सिप क्या करना है? सिर्फ अनिल जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है। ऐसा बोलो ना, हाँ ढंग से बताओ। ऐसा है कि शेयर खरीदने में सिप करना है। गलत गलत सलाह दे रहे हो जी। जी आशु सर जी। अनिल जी, इस स्टॉक में मैं भावनाओं में आशीष के साथ हूँ और भाव पे
नुपुर के साथ हूँ। जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए था अनिल जी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, क्योंकि मैं किसी टाइम पे पूरे सेक्टर पे बहुत बुलिश था जिस तरह की कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ रहे हैं। बट आई थिंक जो पर्टिकुलरली अनिल जी बियर की बात हो रही थी ना, बियर के आजकल मतलब राकेश जी ज्यादा बता पाएंगे। ये जो बियर का कॉन्सेप्ट है अनिल जी, इसमें ना बहुत सारी इंटरनेशनल बियर्स भी आ गई हैं, और वो जो ब्रूवरीज अनिल जी बहुत सारे अच्छे, ये आजकल जो पब्स हैं मतलब पर्टिकुलरली गुड़गांव में उन्होंने अनिल जी वो पर्सनल ब्रूवरीज लगा रखी है, फ्रेश बियर भी मतलब उस तरह से बन के आ रही है, तो वो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पेस बन रहा है। तो शायद उसकी वजह से, और जो दूसरा रीजन है मार्जिन की वजह से, जिस तरह से अनिल जी भाव बढ़ना चाहिए ना, भाव में मजा नहीं आया और मजा आता नहीं है इसके अंदर। बट अदरवाइज अनिल जी एज ए सेक्टर आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश के इसमें अनिल जी कोई मतलब खुशी हो या गम हो, इलेक्शन हो नो इलेक्शन हो, कभी आईपीएल होगा, कभी वर्ल्ड कप होगा, कभी कुछ होगा, तो अनिल जी इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। बट वो विंटर्स वाला एक वो है, और हमारे अनिल जी कंट्री में विंटर्स बहुत थोड़ी सी नॉर्थ में होती हैं, तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बट अदरवाइज अनिल जी कोई कंजम्पशन में कोई डाउट नहीं। अनिल जी सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट में, कि सेल्स होनी चाहिए। आज अनिल जी इंडिगो को कोई गालियां देता रहे, ट्रोलिंग होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे, यू लव इट और हेट इट, बट यू कांट अवॉइड इंडिगो। अनिल जी सिमिलर चीज मतलब इस सेक्टर के साथ भी है, बट वो पीवीआर के साथ ट्रू नहीं है अनिल जी। पीवीआर का एक ऑल्टरनेटिव बहुत मिल चुका है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ओटीटी वगैरह सब कुछ है, और पीवीआर में अनिल जी वो बात नहीं है। बट वेदर इट इज इंडिगो और यूनाइटेड ब्रूवरीज और मैकडॉवेल, इनका अनिल जी कोई तोड़ शॉर्टकट नहीं है, तो ये चलते रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जी। अब ऐसे एक्सपर्ट्स इस पर फाइनल अपनी राय देंगे जिनका इनके प्रोडक्ट से कोई कुछ लेना देना नहीं। हाँ। पीते जरूर है लेकिन चाय। जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, डोमेन नॉलेज तो अनिल जी मेरा शून्य है, तो अनिल जी जो दोनों मेरे काबिल दोस्तों ने बताया अनिल जी उस शैली में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अनिल जी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये बात तय है। मुझे लगता है अनिल जी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें, और हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, इसलिए ट्रेडिंग वगैरह भी है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एक बाजार से बेहतर रिटर्न मिलने की ताकत दिखाई देती है चार्ट्स पर। तो मेरी राय में लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के बाय करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप कर सकते हैं खरीदारी यूनाइटेड ब्रूवरीज में। ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती हुई। बहुत ही बढ़िया, कुणाल जी ने दोनों ही, न तो दोनों एनालिस्ट के बीच में झगड़ा होने दिया और न ही दोनों जजेस के बीच में झगड़ा होने दिया। और कुणाल जी को इस बात का अंदेशा पहले से था कि ऐसा हो सकता है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि 2 सदस्यों की बेंच न बनाकर 3 की बनाए, ताकि फाइनल जजमेंट मेरा आ सके।